बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहता था। लोग उसे आदर से बुद्धिमान बाबा कहते थे। बाबा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी सोच और समझ अद्वितीय थी। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह कोई समस्या हो या फिर जीवन के किसी जटिल प्रश्न का उत्तर। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे और बाबा बड़ी धैर्यता से सबकी बात सुनते थे। उनकी खासियत यह थी कि वह कभी सीधे समाधान नहीं देते थे, बल्कि सवाल पूछते थे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनके सवालों में ही जवाब छिपा होता था और लोग अपने ही विचारों से अपनी समस्याओं का हल खोज लेते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जो अपनी असफलताओं से निराश था। वह मेहनती था, लेकिन जितनी भी कोशिश करता उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं अब क्या करूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। उसने अपने खेत में अनगिनत प्रयास किए, लेकिन फसल अच्छी नहीं हो रही थी। हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी, कभी सूखा, कभी बाढ़। किसान निराश था और उसने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और किसान से पूछा, क्या तुमने इस धरती को छोड़ दिया है? किसान ने कहा, नहीं, धरती तो वही है, लेकिन मेरी मेहनत बेकार जा रही है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यदि धरती वही है और तुम्हारी मेहनत भी सही दिशा में है, तो क्यों छोड़ना चाहते हो? शायद समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। बस थोड़ा धैर्य रखो, मौसम बदलता है और तुम्हारी फसल भी जरूर लहलहाएगी। किसान ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। कहानी सुनने के बाद वह युवक सोच में पड़ गया। बाबा ने कहा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है अभी समय तुम्हारे अनुकूल न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। बस धैर्य रखो और कोशिश जारी रखो। युवक को बाबा की बात समझ आ गई। उसने अपने जीवन में धैर्य और निरंतरता को अपनाया। कुछ समय बाद वह उसी काम में सफल हो गया जिसमें पहले वह असफल हो रहा था। वह समझ गया था कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है और जब तक हम हार नहीं मानते तब तक असली हार नहीं होती। इस तरह बाबा ने अपनी सरल कहानी से युवक को प्रेरणा दी। बाबा की यही खासियत थी, वह जीवन के गहरे सच को सरल कहानियों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचा देते थे। समय बीतता गया, लेकिन बाबा की कहानियां और उनकी सीख गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गईं। उनकी बुद्धिमत्ता ने लोगों को न केवल समस्याओं से उबरने में मदद की, बल्कि उन्हें जीवन की असली खुशी और संतोष का महत्व भी समझाया।